बेटा सर्कल का 10.2 का क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे आज 12 पर। 12 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ये फिगर आपकी नोटबुक में गिवन है। कह रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉ टू द सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। कह रहे हैं कि एक सर्कल है, देखो सर्कल की चारों तरफ आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल है जिस सर्कल की रेडियस दे रखी है 4। तो इसको हमने क्या लिया, दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास दे रखी है 4 सेंटीमीटर। हम इसको लिख सकते हैं कि ओडी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, जो क्या एक रेडियस है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि BD एंड DC into which BC is divided by the point of contractor D। तो BC को हमने D से डिवाइड कर लिया है, ये फिगर गिवन है। और कह रहे हैं DR ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो एक 6 है और एक 8 है। अब आपको देखना क्या है कि इसमें हमसे पूछा है कि फाइंड द साइड AB और CD। बेटा AB और CD की आपको वैल्यू निकालनी है। AB इक्वल मानना है आपको, AB क्या है और AC क्या है। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको समझना ये पड़ेगा कि देखिए अगर मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहां पर समथिंग कुछ ऐसे होगा, तो ये भी 90 डिग्री, और यहां पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री है और हमने यहां से क्या किया, एक डैश डैश करके एक लाइन ड्रॉ की, यहां से एक लाइन ड्रॉ की और यहां से एक लाइन ड्रॉ की। ये हमारे पास क्या मिल रहा है, हमने देखिए डी, इसको चलिए ई ले लिया, इसको एफ ले लिया। 3 ट्राइंगल हमको मिले, लेकिन 3 ट्राइंगल से पहले हमने देखा ये हमारे पास 6 है, तो बेटा ये भी तो 6 होगा। बी एफ कितना होगा 6, क्योंकि ये थ्योरम से हम प्रूव कर चुके हैं। देखिए सी डी हमारे पास 8 है, तो सी ई बी हमारे पास क्या होगा 8, CEB 8 होगा। अच्छा, इसको हमने बेटा x मान लिया, तो ये भी x होगा। अब हमें इस ट्राइंगल की सारी साइडें आपस में गिवन हैं, तो हम लिख सकते हैं कि जो AB है, AB हमारे पास कितना होगा, AB हमारे पास होगा 6 + x। ठीक है, और AC हमारे पास होगा 8 + x, और BC हमारे पास है 6 + 8 14। तो अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा पहले एस, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा हेरन फॉर्मूला। तो उस हेरन फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले एस निकालेंगे। एस इक्वल होता है AB प्लस BC प्लस AC और इसका अपॉन में 2। तो सभी की देखो साइड को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 6 + x, BC हमारे पास कितना है 14, ये हो जाएगा 8 + x, अपॉन में कितना है 2। x कितना हो गया 2x, और 6 देखिए 6 और 8 कितना हो गया 14 कितना हो गया, और अपॉन में 2 कॉमन लेके यहाँ हो जाएगा x + 14। ये जो x + 14 है बेटा, ये s की वैल्यू है, x + 14। ये बात आपको याद रखनी है। s की वैल्यू कितनी आ गई है, s की वैल्यू आ गई है x + 14। थोड़ा सा इसको कंफ्यूज कर रहा है ये, x + 14 ये वैल्यू है s की। अब अगर आपके पास s की वैल्यू है तो एरिया आप निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और ABC का एरिया होता है, हेरॉन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है S - A S - B और S - C। ठीक है, S की वैल्यू हमको गिवन है, कितनी है x + 14, S - A देखो S - A का मतलब है कोई एक साइड कितना है 6 + 8। तो S की वैल्यू पहले लिखो कितना है x + 14 - 6 और -x। उसके बाद हम लिखेंगे S - B
एस माइनस बी यानी कोई एक साइड उठाओ, एस हमारे पास अगेन कितना होगा एक्स प्लस 14 माइनस 8 माइनस एक्स। उसके बाद हम लिखेंगे एस माइनस सी यानी कि एस एक्स प्लस 14 माइनस 14, यस एक्स प्लस 14 माइनस 14। ओके अब इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने पे देखिए हमको क्या क्या मिल रहा है। x प्लस 14 यहीं रखेंगे, अभी कुछ टच नहीं करना है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ देखो कितना बचा है, 8 बच रहा है। ओके यहाँ पर भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। जब कैंसिल आउट हुए तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4 और यहाँ बच रहा है, ओह यहाँ गलती हो गई बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये 14 है तो यहाँ पर बचेगा 6, वो भी पॉजिटिव, और यहाँ बचेगा x। अब यहां तक अगर आप कर चुके हैं, देखिए बहुत ध्यान से आपको क्या ना, वैल्यू को आपको ध्यान रखना, माइनस प्लस की कोई गलती नहीं करनी है। ये आपस में कैंसिल आउट चुके हैं, x यही रखे दें। देखो 8 है, यहाँ पर 6 है। अगर 8 के हम फैक्टर करेंगे तो हमको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 के करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा x प्लस 14। तो यहां से देखिए एक पेयर ये बाहर निकल जाएगा, एक पेयर ये, तो एक मतलब 4 हमारे पास बाहर आ गया। अंदर बचेगा 3x और x प्लस 14। अगर यहां तक आप कर चुके हैं तो फिर आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग लेंदी है और इसी में हमको इसको फिनिश भी करना है। अब आप देखें हमको फाइंड आउट क्या करना है। हमको फाइंड करना है इसकी साइड यानी कि x की वैल्यू निकालिए है। अगर x की वैल्यू आपकी निकल जाती है तो आप तीनों साइड आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक साइड आपके पास ऑलरेडी BC गिवन है, आपको निकालना है AB और AC। अब जरा ध्यान से बेटा सोचो, यहाँ पर हमारे पास 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। 3 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है देख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये है। तो इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया निकालना पड़े तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC निकालने के लिए मुझे निकला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC 1/2, बेस कितना है 14 हो जाएगा, हाइट हो गई 4, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 28। एक एरिया आपके पास हो गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है AOB का, AOB। ये भी हो जाएगा 1/2, बेस हमारे पास कितना है, और सबकी रेडियस बेटा सेम ही रहेगी, रेडियस सेम रहेगी। बेस हमारे पास है 6 प्लस x, और ये हो जाएगा 4। 2 से अगेन कैंसिल, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 6 जा 12 प्लस 2x। अगेन हम निकालेंगे एरिया ऑफ AOC का, AOC ट्राइंगल AOC, ये हो जाएगा 1/2। इसके पास हो जाएगा, देखिए 4 तो ऐसे ही रहेगा और इनटू में x प्लस 8। अगर आप देखेंगे इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 16। इस तरीके से हमने तीनों ट्राइंगल के एरिया निकाल लिए, और सम ऑफ ऑल 3 ट्राइंगल जो एरिया होगा वो इसके इक्वल होगा। तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल 3 ट्राइंगल एरिया। अब जब इसको सबको प्लस करो तो कितना आ जाएगा, देखो 28, 12 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 16। सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट प्लस करो फटाफट, कितना आ रहा है 28 और 28, ये भी 28 हो गया, 56 प्लस 2x कितना हो गया 50x प्लस 2x।
यहाँ तक भी मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर हेरोन फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर हमने राइट एंगल का एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, एरिया ऑफ राइट एंगल बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तीनों को हमने प्लस कर दिया। अब हमको पता है कि ये जो एरिया है दिस वन, ये भी पूरे का एरिया है और ये भी पूरे का एरिया है, तो हम दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं। कहाँ लिखेंगे देखिएगा, 4 रूट के अंदर हमारे पास कितना दे रखा है, 3x, ब्रैकेट में है x प्लस 14, इक्वल में चल रहा है 5x प्लस 2x, ठीक है। अब 2x नहीं बल्कि 4x होगा ये। अब इस 4 को इसके अपॉन में ले जा सकते हैं हम आराम से, देखिएगा 3x x प्लस 14 इक्वल में हो जाएगा 56 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 4 और बन जा। तो कुल मिला के यहाँ पर हो गया देखिए 14 प्लस x, यहाँ चल रहा है रूट में 3x x प्लस 14। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो लिख लेना आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, 3x x प्लस 14 होगा, इधर हो जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर। तो 14 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस x स्क्वायर 28x, यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 42x। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो 3x स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 14 प्लस का 42x और ये हो जाएगा माइनस का 28x और माइनस का 196 इक्वल 0। कुल मिला के इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास, देखिए 2x स्क्वायर, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पर कितना बचेगा, 12 में से 8 किया तो बचेगा आपके पास 4, 3 में से 2 किया 1x और माइनस का 196 इक्वल 0। इसके फैक्टर आपको निकालना है तो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 2 9 और 2 6, तो 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 96 इक्वल 0। ये हमारे पास अब क्वेश्चन है, इसकी आपको 2 में 18 कुछ गड़बड़ हो गया, देखो चेक करो, यहाँ पर 2 कॉमन लिया, 2 9 जा 18, 2 8 जा 2 9 जा 2 8 जा 90s के ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए, तो आपका आएगा 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 जो होता है 98 होता है, 14 में से 7 गया आपके पास 7 आ गया, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल 0। एक्स को मिलेंगे x प्लस 14 आ जाएगा, माइनस 7 को मिलेंगे x प्लस 14, तो यहां से जो एक होगा x माइनस 7, एक होगा आपके पास x प्लस 14, तो जो वैल्यू आएगी वो x इक्वल 7 आएगी, एक x इक्वल माइनस 14। माइनस 14 हम ले नहीं सकते इसलिए x की वैल्यू हो गई 7। जब x की वैल्यू 7 है तो हमको a b निकालना है, तो देखिए a b निकालने के लिए हमने कितना लिखा है 6 प्लस x, तो इसका मतलब 6 प्लस 7 13। उसके बाद a c निकालने के लिए x प्लस 8, x की वैल्यू अगेन 7 प्लस 8 कितनी हो गई 15। तो इस तरीके से आपका एक आंसर हो गया 13, एक हो गया 15। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ गुड थॉरोली। एक ट्राइंगल है, आप ट्राइंगल देख रहे हैं, उसमें आपने सर्किल क्रिएट किया और सर्किल का यहाँ सेंटर O बन रहा है और यहाँ से देखिएगा BD और DC आपस में दे रखे हैं, तो जो BD होगा वही BF होगा, क्लियर है। और यहाँ से आप देख रहे हैं जो CD होगा वही CE होगा।
इसको हमने x कंसीडर कर लिया, दोनों सेम वैल्यू होंगी। उसके बाद हमने क्या किया, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, वो हो गया ये। उसके बाद हमने यहाँ पर देख रहे हैं 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, 3 ट्राइंगल का हमने एरिया देखिए निकालना है। अगर एक ट्राइंगल आपके पास ये है, दिस वन, एक ट्राइंगल आपके पास ये है और एक ट्राइंगल ये है, इन तीनों का एरिया हमने निकाला, एक ये आ गया, एक ये आया, एक ये आ गया, और इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास टोटल एरिया आ गया। और दोनों के एरिया हमें पता है कि आपस में इक्वल होंगे, इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया, दोनों को प्लस किया। प्लस करने के बाद बोथ साइड स्क्वायरिंग की है हमने, बोथ साइड स्क्वायरिंग, और स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन चुका है, दिस वन। और उसके बाद इसके फैक्टर किए, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 2, एक आ रही है माइनस का 14, एक आ रही है प्लस के 7। तो माइनस वैल्यू हम ले नहीं सकते बिकॉज लेंथ को हमने नेगेटिव शो नहीं करना है, तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, यहाँ से ए बी निकलेगा, यहाँ से ए सी निकलेगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 सभी का क्लियर है। ओके 12, क्वेश्चन नंबर 13 भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हम डिस्कस करेंगे, मैंने फिगर आउट, देखिए यहाँ पर फिगर बना लिया है, उस फिगर को आप आराम से चेक करें। फिगर में हमसे क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटर है, उसके अंदर एक सर्कल जो बन रहा है, जो एंगल वो क्रिएट कर रहा है। देखो एक सर्कल का अगर ध्यान से देखोगे, एक एंगल ये है, एक यहाँ पर एंगल कितना है 1, और ये कितना एंगल 2, तो 1 और 2 का प्लस एंड 6 और 5 और 6 का प्लस कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, मतलब दोनों का सम 180 हो। तो बस ये आपको प्रूव करना है, कैसे भी करके एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 का जो सम है वो कितना हो जाए, 180 हो जाए। तो जरा बहुत ध्यान से बेटा आप समझो, यहाँ पर क्या चीज गिवन है। आपको पता है कि अगर हम ओ पी ए एंड ओ एस ए में अगर ले लें, तो यहाँ पर देखिए कन्वर्जेंसी प्रूव करेंगे हम। देखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ओ ए एस में, अगर मैं ओ ए एस में अगर इन दोनों में ले रहा हूं, तो देखिएगा क्या क्या हमको मिल रहा है। हमको पता है कि ओ पी इक्वल है ओ एस के, नंबर 1, नंबर 2, और हमको पता है कि ओ पी इक्वल है ओ एस के, ये भी हमको पता है, और ओ ए इक्वल है ओ ए के, जो यहाँ पर क्या है, कॉमन है। और जब कॉमन है तो हमारे पास हो गया ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी नहीं ओ ए पी होगा बेटा जी, अच्छा ओ ए पी, तो ओ ए पी इक्वल होगा ट्राइंगल ओ एस या ओ ए एस के या ओ एस ए के, नहीं कॉन्ग्रेंट होगा। अब जब ये कॉन्ग्रेंट है तो कॉन्ग्रेंसी से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 8 के। सिमिलरली हम लिख सकते हैं सिमिलरली, क्योंकि सबको आपस में बेटा प्रूव नहीं करना है इतना। अब देखिए जब 1 और 8 हमने प्रूव कर लिया तो 2 और 3 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने लिखा एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 1 और 8, 2 3 आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, 4 और 5 इक्वल होंगे, 6 और 7 इक्वल होंगे, 6 एंड 7 आपस में इक्वल होंगे। तो सिमिलरली हमने यहां पर फाइंड कर लिया। अब हमको एक बात जरा सोचो बेटा, ये क्या है पूरा, ये पूरा क्या है, कंप्लीट एंगल है, और इन सबका सम कितना होगा, 180 होगा। तो आप लिखिएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल कितना हो गया, 180, 360 के, कितना हो गया, 360 डिग्री के। अब आपको देखना क्या है कि आपको पता है कि 2 और 3 आपस में इक्वल हैं, तो 3 की जगह भी हम 2 लिख सकते हैं। 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2। बहुत ध्यान समझो, क्योंकि मुझे हर हाल में एंगल 1 और एंगल 2 के फॉर्म में आंसर लेकर आना है। जहां पर एंगल 8 है वहां पर एंगल हम 1 लिख सकते हैं, जहां पर एंगल 8 है वहां पर एंगल हमने 1 लिख लिया, ठीक है। एंगल 2 ऐसे ही रहेगा, एंगल 1 ऐसे ही रहेगा। अब जरा सोचो, इस
4 की जगह हम 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल क्या हो जाएगा 5 प्लस एंगल 5। एंगल 6 और 7 के बारे में क्या ख्याल है? तो एंगल 7 जो है उसकी जगह हम 6 से लिख सकते हैं, एंगल 7 की जगह 6 लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास एंगल क्या मिले, देखो एंगल 1 एंगल 1, 2 एंगल 1, 2 एंगल 2, 2 एंगल 2 प्लस प्लस कितना है 5 और 6 भी लेना है, तो 2 एंगल 5, 2 एंगल 6 और ये इक्वल हो जाएगा 360 के। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इन दोनों को हमने 2 कॉमन ले लिया तो हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहां से भी हमने क्या किया 2 कॉमन लिया तो हो गया 2 एंगल 5 प्लस एंगल 6 360। इस 2 को अपन में पहुंचा तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल हो जाएगा 180। बड़ा बेटा ध्यान से समझो, यही तो प्रूव करा रहा है, यही तो प्रूव करा रहा है। देखो ध्यान से, मैंने कलर चेंज करनी है। जैसे मैंने कलर चेंज करे, ये देखो ध्यान से, एक साइड ये है, एक साइड ये है, इन दोनों साइड पे एंगल क्या बन रहा है? ध्यान से देखो, इन दोनों साइड पे एंगल यही तो बन रहा है, एक का 6 और एक 5, 5 और 6, 5 और 6 का सम। यहां क्या बन रहा है देखो, एंगल 1, यहां कितना बन रहा है एंगल 2। तो 1 और 2 का सम, इन दोनों का और इन दोनों का सम क्या कह रहा है, वो सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। ये आपको प्रूव करना है, तो हमने यही तो प्रूव किया है, यही तो प्रूव किया, दोनों का सम कितना हो गया 180। यही आपको प्रूव करना है, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना था। तो आप चाहें तो इसको और डिटेल में लिखना चाहे तो हो जाएगा AOB, तो एंगल हो जाएगा AOB प्लस एंगल हो जाएगा आपके पास COD इक्वल होगा 180। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान रखना है। यहां से ध्यान रखते हुए चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपके सर्कल की दोनों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, मुश्किल भी है।